एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। ग्रुप थ्योरी कंटिन्यू करने वाले हैं। ग्रुप एंड सब ग्रुप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है और आज हम करेंगे साइक्लिक ग्रुप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप होता क्या है, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे आज एंड देन एग्जांपल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। अगर हमारे पास G कोई ग्रुप हो, G be a group if there exist an element, कोई ग्रुप का हम एलिमेंट ले लें, A belongs to G, G का ही वो एलिमेंट होना चाहिए, सच दैट कैसा एलिमेंट हो, एवरी एलिमेंट ऑफ G, कि G के बाकी जो भी एलिमेंट हो वो A पावर n में लिखे जाए। G कोई ग्रुप गिवन है और ग्रुप का कोई एक एलिमेंट ऐसा अगर हमें मिल जाता है कि ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट सच दैट एवरी एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a पावर n वेयर n इज इंटीजर, n कोई यहां इंटीजर है और इस फॉर्म में अगर लिखा जाए ग्रुप का हर एक एलिमेंट तो वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप बन जाता है और जो ये A है, A उस ग्रुप का जनरेटर हो जाता है। तो A इज जनरेटर ऑफ द ग्रुप साइक्लिक ग्रुप। तो ये इस फॉर्म में होता है, जैसे G ले लें हम, A-2, A-1, A0, A स्क्वायर, इस तरह से, एंड ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा और इसे साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं साइक्लिक ग्रुप के। किसी भी ग्रुप को हम किस तरह से लिख पाएंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे ये हमारे पास ग्रुप है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, इसे हम साइक्लिक ग्रुप में लिखना चाहते हैं, मतलब किसी जनरेटर बताना चाहते हैं कि इसका जनरेटर क्या होगा और पावर में अगर हम लिखना चाहते हैं, यानी सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट के पावर में लिखे जाए और वो एलिमेंट होना भी ग्रुप का चाहिए। तो हम आइटा ले लेते हैं, आइटा पावर 1 करेंगे तो ये आइटा हो जाएगा, आइटा स्क्वायर करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, आइटा क्यूब करेंगे तो इसे आइटा स्क्वायर डॉट आइटा लिखेंगे एंड माइनस ऑफ आइटा हो जाएगा, आइटा 4 करेंगे देन 1 हो जाएगा। तो अब 1 -1 आइटा एंड माइनस आइटा सारे एलिमेंट लिखे जा सकते हैं। तो इस ग्रुप को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आइटा, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा पावर 4। तो ये एक साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा और इसका जनरेटर आइटा हो जाएगा। इस तरह से माइनस आइटा में अगर हम लिखें तो ये माइनस आइटा पावर 1 करेंगे, जब माइनस आइटा हो जाएगा, माइनस आइटा स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -1 एंड माइनस आइटा क्यूब करेंगे तो ये माइनस रह जाएगा, आइटा क्यूब को हम लिख लेंगे यहाँ माइनस आइटा स्क्वायर डॉट आइटा एंड -1 और ये आइटा हो जाएगा एंड माइनस आइटा पावर 4 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब 1 -1 आइटा माइनस आइटा, इसका मतलब माइनस आइटा में भी ये लिखा जा सकता है, तो इसका जनरेटर आइटा भी हो जाएगा एंड माइनस आइटा भी हो जाएगा और ये एक साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। जिस एलिमेंट की पावर में लिखा जाए वो उसका जनरेटर हो जाता है और अगर इस फॉर्म में बन जाए तो वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं किसी भी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप बनाने की। अगर हमारे पास Z4 है तो 0 1 2 3 एंड एडिशन मॉडुलो 4। अब हम लिखना चाहते हैं इसे साइक्लिक ग्रुप की फॉर्म में, तो अगर 1 लें, 1 पावर 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 एंड ये 2 हो जाएगा, 1 क्यूब को हम लिख देंगे और ये 2 एंड ये यहां 3 हो जाएगा एंड 1 4 को लिख देंगे 1। ये पहले हमने किया ही है इस तरह के क्वेश्चन। ये 4 टाइम्स हो गया, यहाँ 3 एडिशन मॉडुलो 4 एंड 1, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट 1 की पावर में लिखे गए हैं तो यहाँ 1 जनरेटिंग एलिमेंट हो जाएगा और ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा।
इस तरह कोई और एलिमेंट भी हो सकता है जो जनरेटिंग एलिमेंट बन सकता है। तो अगर हम इसे 3 की पावर में भी लिखना चाहें तो ये 3 की पावर में भी लिखा जा सकता है। जैसे 3 पावर 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर किया तो 3, एडिशन मोडुलो 4 एंड 3 ये 2 हो जाएगा, एंड 3 क्यूब करेंगे तो ये 3, 4 एंड 3 एडिशन मोडुलो 4 एंड 3 ये तो 2 हो गया, 2 एडिशन मोडुलो 4 एंड 3 ये यहां से 1 हो जाएगा, एंड 3 पावर 4 करेंगे जब यहां इस तरह बन जाएगा। और ये तो 3 का हमने सोल्व किया है, 1 हुआ, 1 एंड 3 यहाँ ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इस तरह से जब हम 3 की पावर में लिखते हैं तब भी सारे एलिमेंट बन रहे हैं ग्रुप के, तो इसका मतलब 3 भी इसका जनरेटिंग एलिमेंट हो जाएगा। तो इसके 2 जनरेटर हुए, 1 एंड 3। किसी भी ग्रुप के एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं, तो ये 1 एंड 3 इसके जनरेटर हो गए। बाकी जब हम थ्योरम्स करेंगे, प्रॉपर्टीज आगे देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा वहां से। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि साइक्लिक ग्रुप जो भी होगा वो अबेलियन ग्रुप होगा। प्रूव कर लेते हैं इसका। जी हमारे पास कोई ग्रुप है, जी बी अ ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप होने के लिए पहले तो उसे ग्रुप होना पड़ेगा, ग्रुप होगा तभी वो आगे साइक्लिक ग्रुप बन पाएगा। ऐसा ग्रुप जिसे हम किसी एलिमेंट की पावर में लिख पाए वो साइक्लिक ग्रुप होता है, तो पहले तो उसे ग्रुप होना पड़ेगा। तो जी बी अ ग्रुप एक्स एंड वाई, कोई एलिमेंट ले लेते हैं हम जी के, अगर वो साइक्लिक ग्रुप है तो किसी ना किसी एलिमेंट की पावर में होगा। तो एक्स को हम ले लेते हैं ए पावर एम एंड वाई को हम ले लेते हैं ए पावर एन। एम एंड एन ये दोनों इंटीजर होंगे, जो पावर होती है वो कोई इंटीजर एलिमेंट होता है, तो एम एंड एन यहाँ इंटीजर्स को बिलोंग कर जाएंगे। हमें दिखाना है कि अबेलियन होगा। अबेलियन का मतलब है कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स हो जाए। हमें प्रूव करना है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स हो जाए, तो हम एक्स वाई लेके चलेंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, ए पावर एम एंड ए पावर एन हो जाएगा यहां से। तो ये बनेगा ए पावर एम प्लस एन एंड एम प्लस एन ये एडिशन में है, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे। और इसे फिर से लिखेंगे ए एन डॉट ए एम हो जाएगा ये, और ये हमारे पास y है एंड ये x है, तो इसे हम y x लिख देंगे। तो यहां से एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स हो जाएगा, और ये अबेलियन की प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है, इसलिए साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। बट ये कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, हर एक अबेलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं बनेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल है, बड़ा इजी एग्जाम्पल है, कि जो रियल नंबर्स का हमारे पास सेट होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अबेलियन ग्रुप है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और रियल नंबर्स का सेट है, तो ये वैसे तो अबेलियन ग्रुप है लेकिन ये साइक्लिक ग्रुप नहीं बनता। तो हर एक अबेलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप जरूर बनेगा। जैसे हम ये ले लेते हैं, हम यहाँ ये देख लेते हैं थोड़ा कि जैसे ये स्टेप है, ये अबेलियन है एंड ये साइक्लिक है। तो साइक्लिक पे जाने के लिए अबेलियन तो होना पड़ेगा, लेकिन अबेलियन हो वो तो जरूरी नहीं है कि साइक्लिक हो। तो साइक्लिक होने के लिए अबेलियन होना पड़ेगा, लेकिन अबेलियन होने के लिए साइक्लिक हो ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा सा माइंड में रह जाएगा। एंड कोई भी नॉन अबेलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं बनेगा। नॉन अबेलियन, क्योंकि साइक्लिक होने के लिए अबेलियन होना चाहिए, तो नॉन अबेलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज if A is generator of a cyclic group, then prove that A inverse is also its generator. तो A अगर जनरेटर हो किसी भी साइक्लिक ग्रुप का, तो A इनवर्स भी उसका जनरेटर बनेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम ले लेते हैं जी बी अ ग्रुप, जी बी अ साइक्लिक ग्रुप दिया तो साइक्लिक ग्रुप, एंड A कोई जनरेटर है, इसे इस तरह लिखते हैं। तो A कोई जनरेटर है, एक एलिमेंट लेते हैं x, लेट x बिलोंग्स टू g, g का कोई एलिमेंट है, एंड देयर एग्जिस्ट r बिलोंग्स टू इंटीजर, r ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि ये x इज इक्वल टू a पावर r हो जाएगा। a जनरेटर है तो हर एक एलिमेंट a की पावर में लिखे जाएंगे। हमने r ऐसा कोई एलिमेंट ले लिया कि x को हम a पावर r लिख लेंगे, और उसके बाद
इनवर्स बताना है कि ए इनवर्स भी इसका जनरेटर होगा, देन एक्स इज इक्वल टू यहाँ ए माइनस आर एंड -1 लिख पाएंगे, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए, यहाँ -1 एंड -r। जो यहाँ पावर होती है वो इंटीजर होनी चाहिए, तो इस एलिमेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर r यहाँ इंटीजर है, r बिलोंग्स टू z, देन -r भी तो इंटीजर ही होगा, नेगेटिव भी तो होते ही है इंटीजर, तो ये भी इंटीजर हो जाएगा। एंड x को ही हम इस तरह से लिख रहे हैं, तो ये भी ग्रुप का ही कोई एलिमेंट होगा। तो इस तरह से a इनवर्स की फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो अगर a कोई जनरेटर होता है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर हो जाएगा किसी भी साइक्लिक ग्रुप का। इंपॉर्टेंट है ये, आगे हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और अगर हमें G कोई इनफाइनाइट ग्रुप दे रखा हो, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, जनरल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट में इनफाइनाइट, अगर G इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो तो उसके एग्जैक्टली दो ही जनरेटर होंगे, एक तो एलिमेंट और एक उसका इनवर्स। ये इनफाइनाइट के केस में होता है कि इनफाइनाइट है तो एग्जैक्टली दो ही होंगे, लेकिन अगर फाइनाइट हो तो हो सकता है इससे ज्यादा हो, और अगर वहां इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लिखा होगा देन एग्जैक्टली दो से ज्यादा हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो एग्जैक्टली यही दो होंगे। जैसे ए तो जनरेटर हुआ ही, ए इनवर्स भी हो गया, तो इनफाइनाइट अगर ग्रुप होगा तो ए और ए इनवर्स एग्जैक्टली यही दो एलिमेंट जनरेटर बनेंगे, फाइनाइट में ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप और उसके जनरेटर का जो ऑर्डर होता है दोनों इक्वल होते हैं। यहां एक वर्ड का ध्यान रखना है, यहां फाइनाइट लिखा है, ये फाइनाइट इनफाइनाइट में चेंज हो जाता है ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ फाइनाइट है कहाँ इनफाइनाइट है, क्योंकि एक वर्ड चेंज करने पे अगर पूरी की पूरी लाइन सेम दे दी तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर ऑफ ग्रुप। तो प्रूव कर लेते हैं इसका। हम यहाँ G कोई साइक्लिक ग्रुप लेते हैं, लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप एंड A उसका जनरेटर है, और ऑर्डर ले लेते हैं हम A का N। अब हम H यहां से कोई एक सब ग्रुप लेते हैं, लेट कर लिया H कोई सब ग्रुप है, G का सब ग्रुप है, G साइक्लिक है, तो H में जो एलिमेंट होंगे होंगे तो वो G सेट के ही, तो वो एलिमेंट हम ले लेते हैं A स्क्वायर A पावर N इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी है। तो यहां से N एलिमेंट है, फाइनाइट अगर हमारे पास कोई ग्रुप है तो उसका ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो ऑर्डर ऑफ H क्या हो जाएगा, ये भी N हो जाएगा। अब हम एक नंबर M लेते हैं, अब हम यहां केस बना लेंगे, केस 1, एक एलिमेंट लेते हैं M, अगर ये M एलिमेंट लेस देन इक्वल टू N हो, इस ऑर्डर से छोटा हो, और इफ A पावर M G में है और H में एलिमेंट A N तक है, तो ये एलिमेंट अगर G में है तो ये एलिमेंट H में तो जाएगा ही, क्योंकि यहां ही आ जाएगा, ये एलिमेंट तो N से पहले आ जाना है, तो H में चला जाएगा। तो इसका मतलब H पूरा पूरा G में चला गया, यहां इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे। एंड सेकंड केस बनाएंगे हम, केस 2, M ग्रेटर देन N। अगर M बड़ा है N से और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहां कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, हो सकता है वो 0 हो, लेकिन हम उसे जनरली R ले लेंगे, तो यहाँ M इज इक्वल टू ये QN प्लस R हो जाएगा। एंड जब हम A की पावर में करेंगे, यहाँ A पावर M इज इक्वल टू A पावर QN प्लस R, तो इसे ये रब कर देते हैं, ये बनेगा हमारे पास A पावर N एंड ये Q, इस तरह लिख देंगे, एंड डॉट ये A पावर R हो जाएगा। अब A पावर N आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ एलिमेंट का ऑर्डर है, और ऑर्डर वही होता है कि जब हम पावर लिखें तो ये आइडेंटिटी हो जाए, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, और उसकी पावर करेंगे, आइडेंटिटी रहना है,
फिर मल्टीप्लाई है एलिमेंट से, तो ये एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ a पावर r h में चला जाएगा, क्योंकि r जो है वो है तो रिमाइंडर ही, n से तो वो छोटा होगा, तो इसलिए वो h में आ जाएगा, क्योंकि a n तक वहां एलिमेंट है और r n से छोटा है। यहाँ से g पूरा पूरा h में चला जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। और इक्वेशन 1 में h g में जा रहा था और इन दोनों से h इज इक्वल टू g हो जाएगा। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ऑर्डर भी इक्वल होगा, और ऑर्डर ऑफ h यहाँ n था, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ g भी यहाँ n हो जाएगा। और जनरेटर का ऑर्डर एंड ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होगा साइक्लिक हो जाएगा। तो g को ही हम फाइनाइट ग्रुप लेते हैं, g बी अ फाइनाइट ग्रुप, और ऑर्डर ले लेते हैं p। ऑर्डर ऑफ g यहाँ p है और p कोई प्राइम नंबर है। अगर ऑर्डर ऑफ g प्राइम है तो g में एट लीस्ट 2 एलिमेंट तो होंगे ही, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम 2 ही होता है, उससे छोटा तो कोई प्राइम ही नहीं होता। तो एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स तो होने ही पड़ेंगे g में। फाइनाइट ग्रुप है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर होता है, तो एट लीस्ट 2 एलिमेंट तो होने ही पड़ेंगे। और हम मान लेते हैं कि वो 2 एलिमेंट यहाँ a एंड e होंगे। आइडेंटिटी को तो होना ही पड़ेगा ग्रुप होने के लिए ही, अदरवाइज तो वो ग्रुप ही नहीं बन पाएगा। तो 2 एलिमेंट हैं a एंड e। यहाँ जो a है वो अदर देन e है, a नॉट इक्वल टू e लिया है और e यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर एज a नॉट इक्वल टू e है तो ऑर्डर ऑफ a जो होगा 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 1 हुआ तो आइडेंटिटी बन जाएगा। किसी भी ग्रुप में अगर ऑर्डर 1 होता है तो वो उस ग्रुप की आइडेंटिटी होती है, तो 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने यहाँ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी कह दिया। तो इसे या तो 2 होना पड़ेगा या 2 से ज्यादा होना पड़ेगा। ये तो हमने एलिमेंट 2 लिए हैं, हो सकता है 2 से ज्यादा भी तो प्राइम हो सकते हैं ना, हम तो एट लीस्ट ले रहे हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये इसका ऑर्डर हम मान लेते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2m है। लेट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m, और h कोई साइक्लिक सब ग्रुप है g का, और a से जनरेट हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ h जो हो जाएगा वो भी m हो जाएगा, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। क्योंकि सब ग्रुप है लेकिन है तो ग्रुप p, और ग्रुप का ऑर्डर एंड उसके जनरेटर का ऑर्डर दोनों इक्वल होते हैं, तो ऑर्डर ऑफ h भी यहाँ m हो जाएगा। एक थ्योरम होती है लेग्रांज थ्योरम कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास p है, तो इसका मतलब m डिवाइड करेगा p को बाय लेग्रांज थ्योरम, m डिवाइड करेगा p को, और p एक प्राइम नंबर है। प्राइम को कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, या तो 1 और या फिर वो खुद। तो m 1 हो नहीं सकता क्योंकि ऑर्डर ऑफ a के इक्वल है, और ऑर्डर ऑफ a 1 नहीं हो सकता क्योंकि वो आइडेंटिटी नहीं है। तो इसका मतलब इसे p ही होना पड़ेगा अगर डिवाइड होना है तो, और डिवाइड नहीं हुआ तो ये सब ग्रुप नहीं बनेगा। तो सब ग्रुप लिया है तो इसे डिवाइड भी होना पड़ेगा, और डिवाइड 1 से ये हो नहीं सकता, इसलिए इसे p होना पड़ेगा। तो यहाँ m इज इक्वल टू p हो जाएगा। तो m हमारा सब ग्रुप का ऑर्डर था एंड p ग्रुप का ऑर्डर था, तो इसका मतलब h इज इक्वल टू g हो जाएगा। एंड h हमने कोई साइक्लिक ग्रुप लिया था जिसका जनरेटर a था, तो अगर h साइक्लिक ग्रुप है तो g भी यहाँ साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर साइक्लिक होता है। ये हमने प्राइम ऑर्डर का कोई ग्रुप लिया था और उसे साइक्लिक प्रूव कर दिया है। इसके बाद अब तक हमने देखा कि ग्रुप दे रखा होता है और उसमें एलिमेंट होते हैं, और हम जनरेटर फाइंड आउट कर लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट लेकर के और उसकी पावर बना के, और सभी एलिमेंट अगर लिखे जाएं तो वो उसका जनरेटर हो जाता है। लेकिन अगर हमें यहाँ ग्रुप के एलिमेंट नहीं दे रखे, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर दे रखा हो, जैसे कोई साइक्लिक ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ g यहाँ 8 दे रखा है, और हमें फाइंड आउट करना है कि इसके कितने जनरेटर होंगे और कौन कौन से होंगे। तो अब हमने एक थ्योरम करी है पीछे कि इनफाइनाइट ग्रुप हो तो उसके 2 ही जनरेटर होते हैं, एक तो a और एक उसका इनवर्स, या तो a एंड a इनवर्स।
ये सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट के केस में होता है। और यहाँ हमें ऑर्डर ऑफ G 8 दे रखा है, मतलब ग्रुप फाइनाइट है। फाइनाइट के केस में ऐसा नहीं होता। तो अगर हमें ग्रुप का ऑर्डर दे रखा है और उसके जनरेटर फाइंड आउट करने हैं, तो जितना ऑर्डर हो उससे लेस और उसके को प्राइम नंबर्स देख लो। को प्राइम मतलब कि जिनके साथ इसका GCD 1 बने, तो एक तो 1 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा एंड 7 हो जाएगा। तो ये 4 नंबर जो 8 से छोटे हैं और को प्राइम है 8 के साथ, तो ये 4 नंबर हो जाएंगे। और अगर G को A जनरेट कर रहा है तो A क्यूब, A पावर 5 एंड A पावर 7 ये भी उसके जनरेटर बन जाएंगे। को प्राइम टू 8 एंड लेस देन 8। और अगर यहां नंबर बड़ा दे रखा हो तो एक एक नंबर को चेक करना तो पॉसिबल होता नहीं है, और हमें डायरेक्ट सिर्फ इतना ही बताना हो कि नंबर ऑफ जनरेटर कितने हैं। ये बताने ना हो कि जनरेटर हैं कौन कौन से, और सिर्फ इतना ही बताना हो नंबर ऑफ जनरेटर। तो यहां फाई ऑफ n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ G। अगर हमारे पास n है और बताना है कि कितने जनरेटर होंगे, तो फाई n फाइंड आउट कर लो, यानी एलर फंक्शन फाई। और अगर प्रीवियस ईयर्स की वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो उसमें फाई n को कैसे सोल्व किया जाता है उसमें बताया है। तो फाई n से नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड आउट हो सकते हैं। एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं फाई n से सोल्व करके कि किस तरह से ये ओपन होता है और कितने जनरेटर बनते हैं। अगर हमें यहाँ ऑर्डर ऑफ G दे रखा हो 12 और नंबर ऑफ जनरेटर बताने हैं, तो किस तरह करेंगे, फाई 12 को ओपन कर देंगे तो 12 के प्राइम फैक्टर्स बना लो। 12 को हम 2 पावर 2 एंड 3 पावर 1 लिखेंगे, ये प्राइम फैक्टर हो गए। तो जो ये नंबर लिखा होता है यहाँ, इसे इस तरह लिखा जाता है, जैसे यहाँ 12 हो गया एंड 1 माइनस 1/2 एंड 1 माइनस 1/3। जो ये वाले नंबर्स होते हैं ये यहाँ 1 माइनस और 1 ओवर में लिख दिए जाते हैं। तो ये बनेगा 12 और यहाँ 1/2 और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2/3 हो जाएगा। तो ये यहाँ 2 हो जाएगा एंड 4। अब ऑर्डर ऑफ G अगर 12 हो, साइक्लिक ग्रुप है, तो इसके 4 जनरेटर होंगे। लेकिन वो 4 होंगे कौन से, जो 12 से लेस हो और को प्राइम हो 12 के साथ। तो वो कौन कौन से बनेंगे, एक तो 1 को प्राइम मतलब GCD 1 हो, 5, 7 एंड 11। तो ये नंबर बन जाएंगे। एंड जनरेटर अगर इसका A है तो ये A पावर 5, A पावर 7, A पावर 11 ये जनरेटर बन जाएंगे। नंबर ऑफ जनरेटर के लिए इतना ही काफी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स एंड MCQ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।